जब कोई मदरसा चलाता है या फिर संस्कृत जो है पाठशाला खोलता है तो उसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि वो अपनी तहज़ीब को महफूज करना चाहता है जी, वो अपनी तहज़ीब को आगे बढ़ाना चाहता है, ये उसका मकसद होता है। तो आपकी गुफ्तगू से तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हम स्कूल से भी ये काम ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हम जो काम आप मदरसे से ले रहे हैं या मैं यहाँ पर आपकी बात रोकते हुए एक चीज़ ऐड कर दूँ कि आपको कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूट आपको मना नहीं करता कि आप अपनी तहज़ीब की हिफाजत न करें जी, वो आपको तो देता है। बल्कि आप स्कूल बोर्ड का अगर जायज़ा लेंगे तो एफिलेशन के तौर पर जो जिन सब्जेक्ट्स को आपको एफिलेट करना रहता है जी, तो उन सब्जेक्ट्स में मुझे हैरत ये हुई कि अरबी पढ़ाने की भी आपको अथॉरिटी है, आप अरबी पढ़ाइए। उर्दू पढ़ाने की भी अथॉरिटी आपको है कि आप उर्दू पढ़ाइए। आपको हिंदी कंपलसरी पढ़ानी है क्योंकि वो अपनी मातृभाषा है भाई, वो इंडिया की लैंग्वेज है, तो वो हमें जाननी चाहिए क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ की संस्कृति हमें कैसे समझ में आएगी और फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक लैंग्वेज इंग्लिश लेनी ज़रूरी रहती है। तो हम अरबी भी जब पढ़ सकते हैं, हम उर्दू भी जब पढ़ सकते हैं, हम हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो हमें रोका किसने? आप अरबी, मुझसे मेरे एक साथी सीनियर साथी हैं, वो मुस्लिम इंटर कॉलेज चला रहे हैं मेरे इलाके में। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना साहब कोई एक स्कूल मुझे दिखा दीजिए कि जिसमें मुसलमानों ने स्कूल खोला और उसमें अरबी लिया हो, या आप अभी न्यूज़ में जो है ये बात निकालिए कि मुझे स्कूल बोर्ड से अरबी पास आउट बच्चा चाहिए, आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो ये कमी किसकी है? ये गवर्नमेंट की कमी तो नहीं है, हमारे लिए है और हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हमारी कमी है ना। ये वाकई बहुत बड़ा गैप हो जाता है जी, जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद वहाँ पर जब हम अरबी सेलेक्ट करते हैं तो यानी ग्रेजुएशन के लिए बीए के लिए अरबी सेलेक्ट करते हैं, तो अरबी तो वहाँ जाके हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं जी। अगर मदरसा बैकग्राउंड से हम ना आएँ या जो लोग नहीं आते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग अरबिक में उतने मजबूत नहीं होते हैं जितना उनको होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बैक में उनका कभी जो है अरबी से साबिक़ा ही नहीं रहा। अरबी के नाम पे मैं आपको एक लतीफ़ा बता दूं, एक साहब थे, उन्होंने कहा कि जो हम तो अपने बच्चे को अरबी पढ़ाते हैं। उन्होंने बोला माशाल्लाह अरबी पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं? वो पूरा कायदा ख़त्म कर चुका है, यानी वो नाजरा को जी टेक्स्ट समझ रहे थे। असल में मुसलमानों की ये ख़राबी है कि वो टेक्स्ट रीडिंग को दीन जान लेना समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग को वो कुछ वैल्यू ही नहीं देते जी जी जी, ये सबसे बड़ी ख़राबी है। टेक्स्ट रीडिंग इसको कंप्लीट दीन समझ रहे हैं। बहुत हम मौजू की तरफ हम बढ़ रहे हैं लेकिन हम उस तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि असल मौजू की तरफ हमें वापस आना है। अब चूँकि आपकी इस बात से मुझे एक बात समझ में आई तो मैं उसको ऐड करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मदरसा बैकग्राउंड के बच्चों की आपने बात की, तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि स्कूल जो है दो तरीके के होते हैं, एक एफिलेटेड रेगुलर स्कूलिंग और एक होती है डिस्टेंस स्कूलिंग। इसमें मुझे जानकारी हासिल हुई और मैं खुशी से जो है पागल सा हो गया कि हमारे लिए मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जो ख़राबी है वो ये है लैक इन्फॉर्मेशन जी। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म किया कि आप इल्म हासिल कीजिए। अब इल्म का भी एक हमने ग्रुप बना दिया है कि यही इल्म है, हर किसी चीज़ की जानकारी वो इल्म है, तो हमें कैरियर गाइडेंस नहीं है असल में। तो जो ओपन स्कूलिंग होती है उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर आप मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे हैं आपके पास, या मदरसा बैकग्राउंड के लोग हैं या मदरसे ही के लोग हैं, तो मैं उनको मशवरा ये देना चाहूँगा कि यार आप लोग एक काम ये कीजिए कि आप मदरसे की एजुकेशन तो कराइए, लेकिन जैसे गवर्नमेंट कह रही है मैं उसको अच्छा समझता हूँ कि आप अपना फ्यूचर तो बनाइए, आप बच्चों का करियर तो बनाइए। तो मैं भी इस बात को कहूँगा कि आप बच्चों का करियर बनाइए, कम से कम ओपन स्कूलिंग जो है NIOS नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग, इससे अपने बच्चों को डिस्टेंस से हाई स्कूल करा दीजिए, आप इससे इंटर करा दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसका सर्टिफिकेट इक्वल वैल्यूएशन है जो रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हैं उसके। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आप सिर्फ अरबी में नहीं जाएंगे ग्रेजुएशन के अंदर, आप अगर साइंस चूज़ करना चाहते हैं तो आप साइंस में भी जा सकते हैं, आप नीट में भी बैठ सकते हैं, आपके लिए तमाम राहें ओपन हैं। बट अगर आप इस ओपन स्कूलिंग को कर लेते हैं तो, लेकिन हमने स्कूलिंग ही को सिरे से छोड़ दिया है, इसलिए हम खस्ता हाल है।